हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे हम लोग फ्लावर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फ्लावर से रिलेटेड एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्लावर होता क्या है। तो देखिए, फ्लावर जो होता है प्लांट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है। फ्लावर ही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जिससे फ्रूट्स बनता है और सीड्स बनता है, और सीड से ही नए प्लांट्स का जनरेशन होता है। तो हम लोग कह सकते हैं जो फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, जो सीड और फ्रूट्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। अब हम लोग बात करेंगे फ्लावर का कौन कौन सा मेन पार्ट होता है। तो देखिए, फ्लावर का जो होता है चार मेन पार्ट होता है। एक को बोलते हैं कैलिक्स, एक होता है कोरोला, एक होता है एंड्रोसियम और एक होता है गाइनोसियम। तो देखिए, यहाँ पे आप खूब ध्यान से समझिए प्लांट्स का कौन कौन सा पार्ट होता है। तो देखिए, प्लांट्स का ये जो बाहर वाला भाग होता है हरा वाला, इस चक्र को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। और इसका एक एक पार्ट जो देख रहे हैं उसको हम लोग सीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीपल। तो ये हरा वाला भाग, एक एक भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, सीपल बोलेंगे। और पूरा चक्र मिला के पूरा जो हरा वाला भाग है उस सबको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। उसके बाद अगर हरा वाला भाग हटाइएगा तो एक रंगीन भाग आएगा। इस रंगीन वाले भाग का जो चक्र है, पूरे रंगीन वाले भाग को, उसको हम लोग कोरोला बोलेंगे। ठीक है, तो रंगीन वाला जो पूरा होल्ड है उसको हम लोग कोरोला बोलेंगे। और इसका एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, पीटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पीटल। तो पीटल के ग्रुप को कोरोला बोलेंगे। अब इसमें और अंदर जाइएगा, फिर रंगीन पार्ट्स को हटाइएगा तो इसके अंदर जो है एक ऐसे बैम्बू की तरह खड़ा होगा। इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टेमेन बोलेंगे। यह मेल पार्ट्स होता है फ्लावर का। तो फ्लावर में जो मेल पार्ट्स होता है उसको स्टेमेन बोलेंगे, और बहुत सारा स्टेमेन जो होगा उसके ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम बोलेंगे। इस सब के बीच में फिर इस मेल पार्ट्स को हटाएगा, स्टेमेन को हटाएगा, तो बीच में एक फूला हुआ सा भाग होगा। ठीक है, मोटा पार्ट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिस्टिल, या उसी को हम लोग कार्पेल बोलते हैं। यह जो होता है ये फीमेल पार्ट्स होता है फ्लावर का। और इसी के बहुत सारा अगर कलेक्शन होगा, बहुत सारे पिस्टिल को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं। तो प्लांट्स का चार भाग हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका सेपल, पिटल, स्टेमेन और पिस्टिल। सिपल हो जाएगा हरा वाला भाग, पिटल हो जाएगा रंगीन वाला भाग, स्टेमेन हो जाएगा फ्लावर का मेल पार्ट्स, और पिस्टिल या कार्पेल हो जाएगा फ्लावर का कौन पार्ट, फीमेल पार्ट्स। ठीक है, सिपल के कलेक्शन को कैलिक्स बोलेंगे, पिटल के कलेक्शन को कोरोला बोलेंगे, स्टेमेन के कलेक्शन को एंड्रोसियम बोलेंगे, और पिस्टिल या कार्पेल के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, गाइनोसियम बोलेंगे। ये चारों पार्ट्स फ्लावर का मेन पार्ट्स होता है। इसके अलावा भी पार्ट्स होता है, लेकिन वो जो होता है वो फ्लावर का पार्ट्स नहीं होता, वो सपोर्टिंग होता है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, एक्चुअल में अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम बात करेंगे फ्लावर में कौन होता है, तो वो दो होता है, एक स्टेमेन और एक पिस्टिल। क्योंकि स्टेमेन और पिस्टिल ही रिप्रोडक्शन में एक्चुअल में भाग लेता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जो प्लांट्स का जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन होता है, वो एंड्रोसियम और गाइनोसियम होता है। मतलब वह स्टेमेन और कार्पेल होता है। स्टेमेन और कार्पेल ही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए कैलिक्स और कोरोला जो है ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता है। कैलिक्स और कोरोला जो होता है ये उसको सपोर्ट करता है, उसको उसको क्या करता है, उसको बचा के सेव करके रखता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग आगे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सीपल का बात करेंगे तो ये हरा वाला भाग होता है जो फूल को बचा के रखता है, और जो पीटल होता है वो क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पोलिनेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब हम लोग एक एक पार्ट्स का हम लोग स्टडी करते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैलिक्स होता क्या है। तो देखिए, फ्लावर का जो बाहरी वाला भाग है, हरा वाला भाग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है, ठीक है, इसका काम होता है फ्लावर को सेव करना, फ्लावर को बचाना। ठीक है, तो कैलिक्स का काम होता है फ्लावर को सेव करना बारिश से, सनलाइट से, और एक्सटर्नल फैक्टर, और कोई चीज़ उसको हानि पहुंचाता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, तो उसे क्या करता है, उसको सेफ रखता है। अगला हम लोग बात करेंगे कोरोला। तो कोरोला आपको बता दिए, ये जो आपका रंगीन पार्ट है, जिसको एक्चुअल में हम लोग फूल समझते हैं, ये रंगीन पार्ट जो आप देख रहे हैं उसको हम लोग कोरोला बोलते हैं। और इसके एक एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पीटेल बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, तो ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है, लेकिन यह क्या करता है,
पोलिनेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इंसेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसका काम होता है अपने सुगंध द्वारा, अपने रंग द्वारा इंसेक्ट को क्या करना, अट्रैक्ट करना। तो यह जो है अपने सुगंध से क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो ये अट्रैक्टिव पार्ट होता है किसका, फ्लावर का। अगला है एंड्रोसियम, जिसको हम लोग स्टेमेन भी बोलते हैं। तो देखिए फ्लावर का जो मेन पार्ट्स है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन वो स्टेमेन है और क्या है, पिस्टिल। अब स्टेमेन जो है, स्टेमेन वह मेल पार्ट्स होता है किसका, फ्लावर का। और बहुत सारे स्टेमेन को मिलाकर हम लोग ग्रुप को क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम बोलेंगे। तो स्टेमेन के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, तो देखिए इसका दो पार्ट होता है किसका, स्टेमेन का। एक ऊपर वाला पार्ट होता है हेड और नीचे वाला पार्ट होता है टेल। टेल वाला ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको फिलामेंट बोलते हैं और हेड वाला पार्ट को एंथर बोलते हैं। अब फिलामेंट वाला जो पार्ट है ये सपोर्टिंग पार्ट होता है, लेकिन एंथर में छोटा 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 दाना बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। तो जिस तरह हम लोगों में मेल में स्पर्म होता है उसी तरह यह जो है एंथर जो है ये पोलन ग्रेन बनाता है। और ये पोलन ग्रेन जो है यह प्लांट्स का मतलब मेल पार्ट्स का क्या हो जाता है, स्पर्म हो जाता है। और इसको हम लोग ठीक है प्लांट्स का मेल गैमेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल गैमेट्स। तो ये प्लांट्स का मेल गैमेट्स होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा तो यही जाके पार्टिसिपेट करता है। तो स्टेमेन का काम हो गया, स्टेमेन में दो पार्ट हो गया, एक एंथर और एक फिलामेंट। एंथर जो हो गया यह पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है और यही पोलन ग्रेन जाकर पिस्टिल के साथ मतलब फीमेल पार्ट्स के साथ जाके कॉम्बिनेशन करके फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है, पोलन ग्रेन समझ गए, छोटा छोटा दाना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल गैमेट्स। अब हम लोग बात करेंगे पिस्टिल का। तो देखिए बीच में जो फूला हुआ भाग था, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। और बहुत सारे पिस्टिल के ग्रुप को, कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है उसको समझने से पहले इसका पार्ट हम लोग समझ लेते हैं। इसका तीन पार्ट होता है, एक ऊपर वाला टॉप पार्ट होता है, एक इस तरह नली टाइप का होता है और एक नीचे वाला फूला हुआ भाग होता है। ऊपर वाला जो टॉप वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसको स्टिग्मा बोलते हैं और ये नली जो आप देख रहे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसको स्टाइल बोलते हैं और ये फूला हुआ भाग जो देख रहे हैं उसको ओवरी बोलते हैं। अब किस पार्ट का क्या काम होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो पिस्टिल हो गया आपका फीमेल पार्ट्स हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया फ्लावर का। अब इसमें तीन पार्ट आपको बता चुके हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा देखिए, स्टिग्मा वह पार्ट होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन आके चिपकता है। तो पोलन ग्रेन जैसे ही आएगा वो कहाँ पे स्टिक कर जाएगा, यह स्टिग्मा पे स्टिक कर जाएगा। स्टाइल के द्वारा कहाँ पहुँचेगा, ओवरी में पहुँच जाएगा। तो स्टाइल एक पैसेज हो गया, रास्ता हो गया। तीसरा है ओवरी। ओवरी में क्या होता है, ओवरी में ही फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब यहाँ पर प्लांट्स का जो फीमेल पार्ट्स है पिस्टिल, इसके पास ऑलरेडी छोटा छोटा दाना है जिसको ओव्यूल बोलते हैं, मतलब ये फीमेल गैमेट्स हो गया। और यहाँ से पोलन ग्रेन चलेगा, स्टिग्मा पे पहुँचेगा, स्टिग्मा के द्वारा ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, ओवरी में पहुँच जाएगा। ये पोलन ग्रेन आपका हो गया मेल गैमेट्स। और ओवरी के अंदर ही दोनों क्या करेगा, दोनों मिल जाएगा, फ्यूज कर जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। मतलब नए जनरेशन की शुरुआत वहाँ से हो जाएगा। तो ओवरी का जो ओवरी होता है ये फूला हुआ पोर्शन होता है जिसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इसी में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों फ्यूज करते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है और उससे जाइगोट बनता है, जो आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे फ्लावर जो होता है मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स के बेसिस पे दो तरह का होता है। एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है ऐसा फ्लावर जिसमें कोई एक ही पार्ट हो, या तो मेल पार्ट्स हो या तो फीमेल पार्ट्स हो, दोनों पार्ट्स नहीं हो। तो जब फ्लावर में कोई एक ही पार्ट होगा, या तो स्टेमन होगा या तो कार्पेल होगा, तो हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। दोनों नहीं रहना चाहिए। जैसे पंपकिन और कॉर्न हो गया, पपाया और वाटरमेलन हो गया, ये सब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। इसमें कोई ना कोई एक ही पार्ट होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। जैसे पंपकिन और कॉर्न में मेल फ्लावर होता है, मतलब इसमें मेल पार्ट्स होगा, केवल इसमें स्टेमन होगा। जबकि फीमेल फ्लावर जैसे पपाया और वाटरमेलन में बात करेंगे तो केवल इसमें पिस्टिल होगा। लेकिन ये सब के सब क्या हो जाएगा, मेल हो तब या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये वाला जो देखिए इसमें केवल क्या है, केवल इसमें पिस्टिल है, तो ये भी आपका यूनिसेक्सुअल हो गया। इसमें देखिए केवल स्टेमेन है, तो ये भी क्या हो गया आपका यूनिसेक्सुअल हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों है, मेल भी है फीमेल भी है, मतलब स्टेमेन भी है और पिस्टिल भी है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों पार्ट्स होगा, स्टेमेन भी होगा और क्या होगा पिस्टिल भी होगा, मतलब कार्पेल भी होगा। तो दोनों अगर होगा तो उसको हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, रोज हो जाएगा, मस्टर्ड हो जाएगा, हिबिस्कस हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग बात करेंगे पोलिनेशन क्या होता है। देखिए पोलिनेशन का मतलब होता है पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, कहाँ पर, स्टिग्मा पर। तो जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा स्टिग्मा पर, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे चला जाएगा, इस प्रोसेस को पोलिनेशन बोलते हैं। ठीक है। अब यह पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा पे जा रहा है, इसके जाने के लिए बहुत सारा मेडिएटर होता है, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये अपने आप नहीं जाता है, या तो विंड के द्वारा जाएगा, या पानी के द्वारा जाएगा, या किसी एनिमल के द्वारा जाएगा, या किसी इंसेक्ट के द्वारा जाता है, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे प्लांट्स के फ्लावर में जो पोलिनेशन हो रहा है वो दो तरह का होता है। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। अब इसका सिंपल मतलब समझ लीजिए। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब होता है, जब अगर एक ही पेड़ है, एक ही पौधा है, एक ही पौधा के किसी फूल में, कोई एक पौधा है उसका एक फूल लिए और उसी फूल के मेल में और फीमेल में अगर रिलेशन बन जाता है, मतलब पोलिनेशन हो जाता है, तो उसको हम लोग सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। मतलब एक ही फूल में हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब एक ही प्लांट्स के किसी एक फूल में, उसमें जो मेल और फीमेल है, जैसे यहाँ पे मेल है और ये फीमेल है, इन दोनों के बीच में जो पोलिनेशन हो रहा है, इस पोलिनेशन को हम लोग सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। या दूसरा एक और ध्यान रखना है, एक ही प्लांट्स के दो अलग अलग अगर फूल है, उन दोनों के बीच में भी अगर पोलिनेशन होता है तो उसको भी सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। तो सेल्फ पोलिनेशन का सिंपल मतलब हो गया, एक ही प्लांट्स होना चाहिए, उसके एक फूल में पोलिनेशन हो तब, या दो फूल के बीच में पोलिनेशन हो तब, दोनों केस में हम लोग सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। लेकिन नाम अलग अलग होगा। अगर एक ही फूल में पोलिनेशन हो गया तो उसको ऑटोगेमी बोलेंगे, लेकिन एक ही प्लांट के दो डिफरेंट फूल में अगर पोलिनेशन होता है तो उसको गिटनोगेमी बोलेंगे। जैसे पीनट्स, व्हीट, एप्रिकॉट्स, राइस, टोमेटो, इस सब में क्या होता है, पोलिनेशन जो होता है वो सेल्फ पोलिनेशन होता है। लेकिन दो अलग अलग पौधा है, दो अलग अलग प्लांट्स हैं, और उन दोनों के बीच में अगर, मतलब प्लांट्स ए है प्लांट्स बी है, ए का फ्लावर और बी का फ्लावर के बीच में अगर पोलिनेशन होता है तो इसको क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। ध्यान रखना है, जो दोनों प्लांट जो होना चाहिए सेम स्पेसीज का होना चाहिए। नींबू है तो दोनों नींबू, ठीक है, संतरा है तो दोनों संतरा, ठीक है, दोनों अगर धनिया है तो दोनों धनिया होना चाहिए, दोनों पुदीना है तो दोनों पुदीना होना चाहिए, मतलब सेम प्लांट्स होना चाहिए। ठीक है। तो अगर दो सेम प्लांट्स है अलग अलग और दोनों के फ्लावर के बीच में अगर पोलिनेशन होता है तो उसको हम लोग क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, एक ही फ्लावर में एक ही प्लांट्स है, उसके फ्लावर में एक ही फ्लावर में हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी प्लांट्स हैं और दो फूल अलग अलग है, अभी इस फूल से इस फूल में पोलिनेशन हो गया तो इसको भी हम लोग सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिएगा, दोनों को अगर हम लोग अलग अलग कर देते हैं, ये अलग हो गया और ये अलग प्लांट्स हो गया, दोनों अलग अलग प्लांट्स है, दोनों का फ्लावर अलग अलग है। अब इसका कॉम्बिनेशन अगर इस फ्लावर का इसके साथ अगर हो जाए किसी के साथ, तो इस पोलिनेशन को क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। ठीक है। तो क्रॉस पोलिनेशन में याद रखिएगा दो प्लांट्स का होना जरूरी है। और क्रॉस पोलिनेशन को हम लोग जेनोगैमी बोलते हैं। यह किस में होगा, डैंडियोन्स में, पंपकिन्स में, ग्रेप्स में, एप्पल्स में, टोमेटोज में, वाटरमेलन में, कुकुम्बर में, ये सब होता है। अब जो पोलिनेशन हो रहा है उसके लिए जो एजेंट है, जो मीडिया है, उसका हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए पोलिनेशन जो करा रहा है, जिस एजेंट के द्वारा हो रहा है, उसको पोलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है। तो वह मीडिया या एजेंट जो पोलिनेशन के लिए जिम्मेदार है, जो पोलिनेशन करा रहा है, मतलब पोलन ग्रेन को उठाकर स्टिग्मा तक पहुंचा रहा है, उस एजेंट को, उस मीडिया को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिनेटिंग एजेंट बोलेंगे। अगर हवा द्वारा पोलिनेशन हो रहा है तो उसको वर्ड हम लोग बोलेंगे एनेमोफिली। अगर वाटर के द्वारा पोलिनेशन हो रहा है, मतलब पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, तो उसको हाइड्रोफिली बोलेंगे। इंसेक्ट के द्वारा अगर हो रहा है तो इंटोमोफिली बोलेंगे, इंटोमोफिली बोलेंगे।
बर्ड्स द्वारा हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली बोलेंगे। अब जैसे ही पोलिनेशन हुआ, मतलब जैसे ही स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आया, तो इस स्टाइल के द्वारा वो नीचे चल जाएगा ओवरी में, और ओवरी में ऑलरेडी क्या है, ओव्यूल है। ओवरी में क्या है, ओव्यूल, और ऊपर से क्या आ गया, पोलन ग्रेन आ गया। पोलन ग्रेन आ गया, ओव्यूल आपका क्या हो गया, फीमेल गैमेट्स हो गया, पोलन आपका मेल गैमेट्स हो गया। ये दोनों कंबाइंड हो जाएगा और एक नया यूनिट बना लेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट। और जाइगोट डेवलप होकर क्या बनाएगा, एम्ब्रॉय बनाएगा, और एम्ब्रॉय से क्या बनेगा, फोएटस बनेगा, और उससे एक नया प्लांट्स का जनरेशन हो जाता है। मतलब वो तो सीड्स के फॉर्म में आएगा, जिसको हम लोग एम्ब्रॉय बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद उस सीड से नए प्लांट्स का जनरेशन हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जो प्लांट्स का जो पार्ट्स था फ्लावर, उससे रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट हम लोग जान चुके हैं। उसका 4 पार्ट्स के बारे में जान गया। पोलिनेशन क्या है उसको समझ लिए, पोलिनेशन कितना तरह का होता है उसको जान लिए, और पोलिनेशन के लिए कौन कौन एजेंट जिम्मेदार होता है उसको भी जान लिए। अब चलिए इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा और भी क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोटेक्ट्स इट्स फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर लाइक रेन एंड सनलाइट। फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है जो एक्सटर्नल फैक्टर से क्या करता है, उसको बचाता है, बारिश से, सनलाइट से बचाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, केलिक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोरोला इन फ्लावर। कोरोला का क्या फंक्शन होता है भाई, तो कोरोला क्या करता है, यह इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये रंगीन भाग होता है और इसमें एक सुगंध होता है। अगला है, व्हाट इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का जो मेन पार्ट होता है, मेल पार्ट जो होता है, ठीक है, उसका कौन पार्ट्स होता है, इसका 2 पार्ट्स होता है, एक फिलामेंट और एक होता है, ठीक है, एंथर, ठीक है। तो फिलामेंट और एंथर होता है, उसमें सबसे मेन कौन होता है, एंथर होता है, क्योंकि एंथर में ही क्या बनता है, एंथर में ही पोलन ग्रेन बनता है। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द स्टेमन कंटेन्स पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन किस में पाया जाता है, तो वो किस में पाया जाता है, एंथर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ए फ्लावर इज कॉल्ड। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं, और मेल पार्ट्स को एंड्रोसियम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टिकी पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेयर पोलन ग्रेन एडहियर। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो स्टिकी पार्ट होता है, जिसपे पोलन ग्रेन चिपकता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको स्टिग्मा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेल गैमेट्स इन द फ्लावर। फ्लावर में मेल गैमेट्स क्या होता है, मेल गैमेट्स को हम लोग पोलन ग्रेन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ओव्यूल्स। ओव्यूल्स जो होता है कौन प्रोड्यूस करता है, तो वह करता है ओवरी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है कहाँ पर, स्टिग्मा पर, तो इस प्रोसेस को हम लोग पोलिनेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर का जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है पोलिनेशन, उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर पोलिनेशन व्हेन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर विद इन द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में अगर पोलिनेशन हो रहा है, ठीक है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग ऑटोगेमी बोलते हैं। अगला है, व्हेन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एक ही प्लांट के एक फूल से दूसरे फूल में अगर पोलिनेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जिटोनोमी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस वेयर मेल एंड फीमेल गैमेट्स यूनाइट टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज। ठीक है, वह प्रोसेस जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स यूनाइट होके फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग फ्लावर से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट सीखे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी किए। आशा करते हैं फ्रेंड्स यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ज़रूर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद।